हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हुए हैं गांधी जी के बारे में टॉप 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपका सही आंसर है बी, 2 अक्टूबर 1969 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को। एक का बी। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो आपका सही आंसर है बी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। दो का बी। प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका सही आंसर है बी, पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पोरबंदर में। 3 का बी। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो 4 का सही आंसर है ए, रविंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर। 4 का ए। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। तो 5 का सही आंसर है सी, पास कानून। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। तो पास कानून। 5 का सी। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी को पहली बार किस आंदोलन में राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 6 का सही आंसर है बी, चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी को पहली बार किस आंदोलन में राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना गया। तो चंपारण सत्याग्रह के रूप में। ठीक है, तो 6 का बी। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी ने हरिजन शब्द किस वर्ग के लिए प्रयोग किया। तो 7 का सही आंसर है सी, दलित लोग के लिए गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, 7 का सी। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक शास्त्र क्या था। तो 8 का सही आंसर है ए, अहिंसा। गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक शास्त्र क्या था। अहिंसा। 8 का ए। प्रश्न नंबर 9, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो 9 का सही आंसर है बी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू हुआ था। 9 का बी। प्रश्न नंबर 10, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो 10 का सही आंसर है बी, 1930 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। 10 का बी। प्रश्न नंबर 11, महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में किस विषय की पढ़ाई की थी। तो 11 का सही आंसर है बी, कानून। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में किस विषय की पढ़ाई की थी। तो इंग्लैंड में महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई की थी। ठीक है, तो 11 का बी। प्रश्न नंबर 12, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो 12 का सही आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहा था। 12 का बी। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो 13 का सही आंसर है डी, सत्य का प्रयोग। गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या है। तो सत्य का प्रयोग। प्रश्न नंबर 14, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो 14 का सही आंसर है सी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। 14 का सी। प्रश्न नंबर 15, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो 15 का सही आंसर है ए, यंग इंडिया। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो यंग इंडिया का गांधी जी ने पत्रिका का संपादन किया था। 15 का ए। प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे। ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी, स्वदेशी आंदोलन। सी, जलियांवाला बाग। डी, क्रांति दिवस। तो 16 का सही आंसर है ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने जेल गए थे। ठीक है, तो 16 का सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 17, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस समस्या के लिए किया था। ए, भूमि कर। बी, नील की खेती। सी, बाल मजदूरी। डी, मंदिर प्रवेश। तो 17 का सही आंसर है
बी नील खेती है। ये कहाँ से सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह चालू हुआ था? तो बिहार से चालू हुआ था। ठीक है, तो 17 का सही आंसर है बी नील की खेती। प्रश्न नंबर 18, गांधी जी का अंतिम उपवास कब हुआ था? ए 1942, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो 18 का सही आंसर है डी 1848 में गांधी जी का अंतिम उपवास कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में गांधी जी का अंतिम उपवास हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस किए? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? सी चौरी चौरा कांड में। तो अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दें। प्रश्न नंबर 20, गांधी जी की मृत्यु किसने की थी? तो 20 का सही आंसर है ए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मृत्यु कर दी थी गोली मार के। प्रश्न नंबर 21, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है 21 का ए 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कर दिया गया था। मृत्यु कौन किए थे? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मृत्यु गोली मार दिए हुए थे। ठीक है, कब? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 22, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? ए मोहनलाल गांधी, बी करमचंद गांधी, सी लक्ष्मीदास गांधी, डी राजेंद्र गांधी। तो 22 का सही आंसर है बी करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। तो 22 का बी। प्रश्न नंबर 23, गांधी जी की माता का क्या नाम था? ए पुतलीबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी जानकीबाई, डी सावित्रीबाई। तो 23 का सही आंसर है ए पुतलीबाई। गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। पिताजी का नाम करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 24, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? ए कस्तूरी देवी, डी कस्तूरबा गांधी, सी सरस्वतीबाई, डी सुशीला गांधी। तो 24 का सही आंसर है बी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। प्रश्न नंबर 25, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी श्रीलंका। तो 25 का सही आंसर है सी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 26, गांधी जी किस भाषा में हरिजन पत्रिका निकलते थे? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी गुजराती, डी तीनों भाषा में। तो 26 का सही आंसर है डी तीनों भाषाओं में। 26 का डी तीनों भाषाओं में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकालते थे। प्रश्न नंबर 27, गांधी जी ने किस वर्ष नमक कानून तोड़ा था? ए 1922, बी 1930, सी 1942, डी 1947। तो 27 का सही आंसर है बी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो 27 का बी। प्रश्न नंबर 28, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ए गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 28 का सही आंसर है ए गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो 28 का सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 29, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1947। तो 29 का सही आंसर है सी 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत आंदोलन की शुरू किए थे। ठीक है, कब? तो 1942 ईस्वी को। तो 29 का सी। प्रश्न नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ए करो या मरो, बी जय जवान जय किसान, डी इनक्वालिब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, सी डी वंदे मातरम। तो 30 का सही आंसर है 30 का ए करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो। 30 का ए। प्रश्न नंबर 31, गांधी जी का प्रिय भोजन क्या था? गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? ए रघुपति राघव राजा राम, बी वंदे मातरम, सी ए मालिक तेरे वंदे हम,
डी जनगण मन। तो 30 का सही आंसर है, तो ये पॉपुलर है, तो ये तो सबको ही पता होगा गांधी जी का प्रिय भजन क्या था। तो 31 का सही आंसर है ए, रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान। ठीक है, तो 31 का ए। प्रश्न नंबर 32, गांधी जी के कितने पुत्र थे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो 32 का सही आंसर है सी, 4 गांधी जी के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी को कितने बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? ए 1 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। तो 33 का सही आंसर है 33 का डी, 5 बार गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो 33 का डी। प्रश्न नंबर 34, गांधी जी की प्रसिद्ध वेशभूषा क्या थी? ए धोती और चादर, बी पगड़ी और कुर्ता, सी सूट और टाई, डी लुंगी और कमीज। तो आपका सही आंसर है 34 का डी, 34 का ए, धोती और चादर गांधी जी का प्रसिद्ध वेशभूषा क्या थी? तो आपका सही आंसर धोती और चादर वो पहनते थे अधिकतर। प्रश्न नंबर 35, गांधी जी ने फीनिक्स फार्म कहाँ स्थापित किया था? तो 35 का सही आंसर है 35 का सी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फीनिक्स फार्म स्थापित किए थे। तो 35 का सी। प्रश्न नंबर 36, गांधी जी किस आयु में इंग्लैंड गए थे? ए 17 वर्ष, बी 19 वर्ष, डी सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो 36 का सही आंसर है ए, 17 वर्ष में गांधी जी ने इंग्लैंड गए थे पढ़ाई के लिए, 17 वर्ष में। 36 का ए, कौन सा पढ़ाई करने के लिए? तो कानून का पढ़ाई करने के लिए। 37 गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? ए चंपारण, बी घेरा, सी अहमदाबाद, डी नागपुर। तो 37 का सही आंसर है ए, चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में शुरू हुआ। कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। प्रश्न नंबर 38, गांधी जी ने अहिंसा को क्या कहा था? ए कायरों की हथियार, बी आत्मा की शक्ति, सी वरीयता का हथियार, डी सत्य की परीक्षा। तो 38 का सही आंसर है सी, वरीयता का हथियार गांधी जी ने अहिंसा को कहा था। ठीक है, वरीयता का हथियार। तो 38 का सी। प्रश्न नंबर 39, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो ए 1915, बी 1919, सी 1920, डी 1925। तो 39 का सही आंसर है सी, 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 40, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। तो 40 का सही आंसर है सी, दिल्ली को गांधी जी की हत्या हो गई थी, कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 41, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में बच्चों और महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी नमक सत्याग्रह, डी चंपारण आंदोलन। तो 41 का सही आंसर है सी, नमक सत्याग्रह पे महात्मा गांधी ने बच्चों और महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिए थे। ठीक है, तो 41 का सी। प्रश्न नंबर 42, गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? ए विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन, सी क्लेमेंट एटली, डी नेहरू। तो 42 का सही आंसर ए, 42 का ए, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 42 का ए। प्रश्न नंबर 43, गांधी जी ने किसके साथ गांधी इरविन समझौता किया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड वेबर। तो 43 का सही आंसर है सी, लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी ने इरविन समझौता किए थे। 43 का सी। प्रश्न नंबर 44, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? ए सच्चाई के लिए आग्रह, डी अहिंसा से लड़ाई, बी अहिंसा से लड़ाई, सी अहिंसा संघर्ष, डी शांति व विरोध। तो 44 का सही आंसर है ए, सच्चाई के लिए आग्रह। हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें।
प्रश्न नंबर 45, गांधी जी के विचार से प्रेरित नेता कौन था? तो 45 का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी थे, बी लेंस मंडेला भी थे, सी आग सान सू की। उपयुक्त सभी थे गांधी जी के विचार से प्रेरित नेता। प्रश्न नंबर 46, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को किस उद्देश्य में पढ़ाया था? तो आपका सही आंसर है 46 का। 46 का ए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। 46 का ए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को उद्देश्य से बढ़ाया था। 46 का ए। प्रश्न नंबर 47, गांधी जी का विचारधारा का मूल क्या था? ए अहिंसा, बी सत्य और अहिंसा, सी राजनीति, डी सत्य प्राप्ति। तो 47 का सही आंसर है बी, सत्य और अहिंसा गांधी जी के विचारधारा का मूल ज्ञात था। 47 का बी। प्रश्न नंबर 48, गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? ए लाठी, बी तलवार, सी सत्याग्रह, डी धन। तो 48 का सही आंसर है सी, सत्याग्रह गांधी जी का मूल हथियार था। 48 का सी। प्रश्न नंबर 49, गांधी जी ने कौन सी नीति को ब्रह्मास्त्र कहा था? ए सत्याग्रह, बी असहयोग, डी अहिंसा, डी विदेशी बहिष्कार। तो 49 का सही आंसर ए सत्याग्रह को 49 का ए सत्याग्रह। गांधी जी ने कौन सी नीति को ब्रह्मास्त्र कहा था? तो सत्याग्रह को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 50, गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता कब देखी? 15 अगस्त 1947 ने भारत की स्वतंत्रता कब देखी? 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, डी 2 अक्टूबर 1946, डी 26 जनवरी 1950। तो 50 का सही आंसर है 50 का ए, 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता देखी थी। और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में उनका मृत्यु हो गया था। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।